हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपना एसएससी सीजीएल जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसका जो हमें पता है हम सबको कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है कि अब हमारा मेंस में ये जो सेक्शंस हैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये चारों सेक्शंस रहेगा और एडिशनली कंप्यूटर का भी रहेगा एक सेक्शन। ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग होगा। इतना तो हम सबको पता है। तो अब बात है कि आप सब, मुझे पता है कि आप सब नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अब ज़रूरी ये है कि आखिर स्ट्रेटजी कैसा हो, क्या टारगेट हो, किस तरह से हम पढ़ाई करें जिससे कि हम ये क्वालिफाई कर लें। तो देखिए ये जो मैं अभी स्टडी टारगेट बनाया हूँ, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सच में चाहते हैं कि वो इस बार सीजीएल निकाल ही ले। ठीक है, आप मतलब आप मेहनत करने के लिए पूरी पूरी तरह तैयार हैं कि बस हमें टारगेट मिल जाए, हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे हम, बस उनके लिए है। ठीक है, यहाँ कोई वीडियोज़ लेक्चर तो आने वाले हैं नहीं। यहाँ बस होगा, आपको डेली का टारगेट मिलेगा, वो आप जो पहले से पढ़ रखे हैं उससे आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, आप उसको उतने सेक्शंस डेली कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा कि डेली पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना रहेगा, जिससे हम बोर नहीं होंगे। एक टारगेट रहेगा कि चलो और भी दोस्त मेरे कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो हम भी करते हैं साथ साथ। ठीक, तो इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 10, 12 और 13 आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आपके एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये 12 to 13 आवर का स्टडी टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो अपना जो डे 1 होगा वो स्टार्ट होने वाला है 21 तारीख से, 21/9/2022 से। ये टोटल 70 डेज़ का टारगेट होने वाला है। जब तक हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ना आ जाए तब तक ये टारगेट हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 70 डेज़ का टारगेट होने वाला है। हमें पता है कि इसमें कितने भी हमारे कितने वैकेंसीज आए हैं, 20,000 प्लस वैकेंसीज आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं अपना टारगेट कैसा है। तो इसमें देखिए, मैं इसको 4 सेक्शंस में टारगेट दूंगा। जैसे कि हमारे सेक्शन है मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, जीके का और रीजनिंग का। ठीक है, तो उसे हम बस ये चाहेंगे कि ऐसा मतलब मान के चलेंगे कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं उसे और फिर हम उसे रिवाइज करने वाले हैं। या फिर जो भाई अभी तक नहीं पढ़े हैं, बस फिर से वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये टारगेट उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। जो थोड़े बहुत पहले से कोर्स कंप्लीट कर रखे हैं, बस वो रिवीजन नहीं किए हैं, उसके लिए है ये टारगेट। ठीक है, कि हमें रिवाइज करके बस एग्ज़ाम दे देना है इस बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी टारगेट अपना। तो अपना जो टारगेट होने वाला है, पहला स्टडी टारगेट जो होगा 21 सितंबर से शुरू होने वाला है, यानी कि कल से। तो अब देखिए, ये अपना पहला सेक्शन होने वाला है मैथमेटिक्स का। तो आप सब पढ़ रखे होंगे मैथमेटिक्स। तो देखिए, मैं ऐसे क्या किया हूँ, 10 10 क्वेश्चंस करके, मतलब मैं एक टॉपिक में भी दे सकता था कि आपको 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करने हैं, पर मैं वैसा नहीं बनाया, क्योंकि हमें क्या होता है, मॉक टेस्ट देना होगा संडे संडे को। तो उस मॉक टेस्ट के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा खुद को। तो हम क्या किए कि 10 रेशियो के क्वेश्चंस करने हैं आपको, 10 आपको करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस करने हैं नंबर सिस्टम के, 5 क्वेश्चंस करने हैं एवरेज के और 5 क्वेश्चंस करने हैं मिक्सर एंड एलिगेशन के। ये अर्थमेटिक्स के हिस्से से। ठीक है, अब एडवांस का हिस्सा में देख लें तो 10 क्वेश्चंस करने हैं आपको ज्योमेट्री में, 10 क्वेश्चंस करने हैं अलजेब्रा में और 10 क्वेश्चन करने हैं ट्रिगो में। ठीक है, तो कुल मिला के आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 70 क्वेश्चंस करने हैं फिर भी। ठीक है, लेकिन इस तरह से जब हम करेंगे तो हमें क्या होगा कि हमारे सारे टॉपिक्स से हम कुछ ना कुछ कवर करते जाएंगे, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सब ये कंप्लीट कर रखे हैं, पहले ही पढ़ाई कर रखे हैं। बस आपको क्या करना है, कोई प्रॉपर बुक फॉलो करना है, उससे आपको बनाना है। ठीक है, बस आपको ऐसे करने हैं। और मैं अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि इस तरह से हम डेली अगर 10 10 क्वेश्चन करते हैं, तो सोचिए 7 दिन में हम इतने सारे टॉपिक से 70 70 क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो मतलब बहुत ही अच्छा होने वाला है ये, और जिससे कि हमारा मॉक टेस्ट में भी नंबर ऐसा ही लगेगा कि अभी मैं तो एक चैप्टर रिवाइज किया हूँ, तो दूसरा चैप्टर में मुझे अभी उसके कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो मैं इसी तरह से मिक्स कर करके सारे टारगेट दूंगा, जिससे कि सारे टॉपिक्स हमारे रिवाइज हो जाए। और उसमें जैसे कि लगे आपको कि मैं ये क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ, ये बहुत ईजी हो जाएगा, तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन ही करने होंगे उस चैप्टर में एक दिन में। ठीक है, तो इतने आपके टारगेट हैं, मैथमेटिक्स के लिए टारगेट रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अपना इंग्लिश का आने वाला है। तो देखिए, इंग्लिश में क्या है कि हमें बहुत कम करना होता है, खासकर वोकैब पे। और हम जानते हैं कि इस बार मेंस में 45 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इंग्लिश के बाद। बाकी मैथमेटिक्स से 30 रहने वाले हैं और रीजनिंग से भी 30 रहने वाले हैं। और क्या कहते हैं, कंप्यूटर के जो 20 आएंगे वो तो क्वालिफाइंग के होंगे, तो उसका तो कोई बात है ही नहीं। और फिर जीके जो है उससे भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मतलब इस बार सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पर उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंग्लिश का। तो इसमें हम क्या करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे 20, इडियम्स करेंगे 20, और सीनो और इंटू का कॉमन लिस्ट। अब बात ये आ गया कि अच्छा, ये कॉमन लिस्ट कहाँ से करना, कहाँ से है। तो मैं ये जो लिखा हूँ कुछ पोर्शंस लाइक OWS और इडियम्स, सीनो इंटू, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जो 5 सेक्शंस है ये मैं करने वाला हूँ ब्लैक बुक से।
ब्लैक बुक से, क्योंकि मैंने उसे एक दो बार पहले कर रखा हूँ पैटिक से, तो फिर इस तरह से रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो अगर आप लोग कहीं और से करने वाले हैं तो आप वहाँ से करेंगे OWS, ईडीएम्स, सीनो और एंटो, ठीक है। इस तरह से आप जिस भी सोर्स को फॉलो करते हैं वहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो भी भाई ब्लैक बुक फॉलो करते हैं वो ऐसे करेंगे कि 20 OWS करेंगे, ईडीएम्स 20 और सीनो इंटो 20 करेंगे, और सिनोनिम्स भी 20 करेंगे, और एंटोनिम्स भी 20 करेंगे, ठीक है। अब बात रहा फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब जो हम करेंगे ये करेंगे हम नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 से, ठीक है। वॉल्यूम 1 से करने वाले हैं हम फ्रेजल वर्ब। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है ये भी आप क्या कहते हैं, मैं इसे करने वाला हूँ ब्लैक एमबी का जो बुक है, एमबी का इंग्लिश, एमबी इंग्लिश, उसमें कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन दे रखा है बहुत ही अच्छे से, तो मैं उससे करने वाला हूँ। कुछ ही पेज है, 5-6 पेज है। अगर आप लोग के पास वो बुक नहीं है या फिर आप कहीं अदर जगह से नहीं है आपके पास कोई रिसोर्सेज इसके लिए, तो मैं आपको इसका PDF अवेल करवा सकता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दें तो, ठीक है। और इसके बाद रहा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, ये वॉल्यूम 1 में भी मिल जाता है और नीतू सिंह का क्लास नोट्स में भी मिल जाता है, और मतलब जो भी आप सोर्सेज फॉलो करते होंगे वहाँ पे मिल जाएंगे ये। तो 10 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स करने हैं, पर जो सोर्स फॉलो करते हैं आप उसी को फॉलो कीजिए, बस टॉपिक ये सब करना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वोकैब सेक्शन में पता चल गया। वोकैब में क्या करना है, OWS, ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। और अब नेक्स्ट सेक्शन आता है ग्रामर का, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर भी तो करना है। ग्रामर में हम करेंगे चैप्टर 1 नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 से, ठीक है। और वो है वर्ब का बेसिक वाला से चैप्टर है वो। तो ये हम कर भी रखे हैं पहले, और हम दूसरी जगह से भी पढ़े थे, तो वो अलग बात है, पर ये मैं भी कर रखा हूँ, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं से पढ़ ही रखे होंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कल वर्ब का बेसिक्स चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो आप भी ये चैप्टर पढ़ लें, क्योंकि वॉल्यूम 1 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास मिल जाता है, तो आप ये कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इंग्लिश में उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया इतना। और ये करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसके जो ईरड हैं लास्ट में चैप्टर के, उसको लगाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मतलब कोशिश करना है कि जितने मैक्सिमम लगा पाएँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो वो लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रीजनिंग और जीके का सेक्शंस। जीके में हम देखिए हम फॉलो करने वाले हैं क्राउन का जो जीके का बुक आता है वो वाला, क्योंकि इसमें कंटेंट को थोड़ा डिटेल में दिया गया है जिससे कि पढ़ने में मन लगता है, और इतने करने हैं हमें तो थोड़े मन लगे जिस काम में वैसे पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि ल्यूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रखा है, तो वो दिमाग को मुझे खासकर उसमें बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, मुझे परेशानी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसमें याद करने के लिए। कंटेंट इसमें भी इनफ है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें भी, पर ये पढ़ने में थोड़ा मन लगता है हमें। तो अदरवाइज़ आप अगर ल्यूसेंट फॉलो करते हैं तो कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्राउन का बुक फॉलो करने वाला हूँ, और उसमें मैं टॉपिक करने वाला हूँ हिस्ट्री से 1.1 टॉपिक, यानी कि पहला चैप्टर का उसमें पहला टॉपिक दिया है, पहला उसमें हिस्ट्री है, उसका 1.1 का मतलब होता है हिस्ट्री का वो फर्स्ट टॉपिक है। तो उसमें आप पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रस्तर युग आदि मानव, ठीक है। ये 2 टॉपिक हम करने वाले हैं हिस्ट्री से, और एक टॉपिक करेंगे पॉलिटी का, भारतीय संविधान का विकास, जो कि लुसेंट में भी मिल जाता है, ठीक है। और ये जो 1.1 है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये भी लुसेंट में मिल जाता है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और या क्राउन अगर है आपके पास तो बढ़िया है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये टॉपिक करने हैं आपको जीके में, ठीक है। अगर इस तरह से जीके का टॉपिक हम करते हैं तो मेरा मानिए कि आप ये हम जो है ना एग्ज़ाम जब तक आएंगे 70 डेज़ भी बाकी हैं, 60-70 डेज़, तो इतने दिन में हम जीके के अप्रॉक्सीमेटली सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके होंगे, ठीक है। पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इवन कह सकते हैं सारे टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे, ठीक है। और देखता हूँ मैं कल, मतलब अगर जब नेक्स्ट जो मेरा सेकेंड डे होने वाला है उस दिन मैं कुछ इसमें स्टैटिक जीके का भी वो कुछ ऐड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है ये सेक्शन 4 रीजनिंग का। रीजनिंग में करना है हमें नंबर सीरीज का आप जो भी रिसोर्सेज फॉलो करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिएगा उसे 2 दिन में ख़त्म करना है, इसीलिए मैं 1/2 लिखा हूँ कि मतलब आपको ये जो पार्ट 1 होने वाला है नंबर सीरीज का, क्योंकि ये 2 पार्ट में आने वाला है टोटल, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो अब मैं अब एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसमें ये PDF डाल दूंगा और उसका लिंक मैं इसके कमेंट में पिन कर दूंगा। आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हो सकता है मैं सारे दिन वीडियोज़ ना बनाऊँ, तो कभी कभी उसमें मैं टारगेट इसी तरह से मैं बस PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। बाकी अगर मुझे टाइम मिलता रहा तो मैं चाहूँगा कि वीडियो बना दूँ, ठीक है, क्योंकि इससे मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर पाता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो इतना करते हैं। और फिर अब बात रहा इसके करने के बाद करेंट अफेयर्स का क्या होगा। तो देखिए अगर टाइम मिले तो CA आप डेली कर सकते हैं, पर कहाँ से, स्टडी IQ वाले जो सर हैं, स्टडी IQ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मंथली मिलता है करंट अफेयर का PDF, वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर लीजिए
और उसको फॉलो कीजिए। उसमें पर डे का दे रखा है होता है, मतलब जो तारीख के होते हैं, लाइक अभी सितंबर में हम मंथ में है तो अगस्त का हम डाउनलोड कर लेंगे, अगस्त का कर लेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद संडे को हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि संडे को हमें क्या करना है, 1 या 2 मॉक टेस्ट मारने हैं बस। और उसके बाद जो पीछे के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे ना, कि वो सब हमें रिवाइज करना है, तो वो हमें रिवीजन कर लेना है फिर से, ठीक है। तो वो करना है हमें संडे को। खासकर करंट अफेयर हम संडे को ही करने वाले थे, पर कोई नहीं, अगर आपको इच्छा है करें डेली, तो इतना करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो ये कर लिया कीजिए करेंट अफेयर, ठीक है। और संडे को मॉक टेस्ट हमारा करेंगे। और हाँ, बात ये है कि अगर आपको एडिशनली टाइम मिलता है तो आप बायजूस एग्ज़ाम प्रेप पे जाके 2 क्लोज टेस्ट और 10 से 15 PQRS जो पारा जंबल क्वेश्चन है, पारा जंबल होते हैं, वो दोनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पे, ठीक है। वो प्रैक्टिस का सेक्शन में जाने के बाद, नीचे जाने के बाद ना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन में मिल जाता है। या फिर अगर आप कोई बुक को फॉलो करते हैं इसके लिए तो कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे साथ।